सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि श्याओ इमोर्टल हॉल के सिग्ल्यूशन ग्राउंड में पहुंच गया था, जहां उसे प्रीवियस एरा का एक पर्सन दिखाई दिया जो असल में लिटिल इमोर्टल किंग था, जिसने पहले सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करने की कोशिश की थी, पर डार्कनेस में गिरने की वजह से वो मारा गया था। श्याओ बाहर आ चुका था। टेंग इससे निराश था कि वो सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट नहीं कर पाया। श्याओ अपने दोस्तों के पास आया, जिससे उसे पता चला कि तीनों एशियन फ्रीक वापस से उसे मारने की योजना बना रहे हैं। पर शियाओ एकांत में सेकंड इमोर्टल एनर्जी की प्रैक्टिस करने चला गया था। उसके दोस्त शियाओ के मामूली दुश्मनों का सफाया कर रहे थे। शियाओ को समझ आ गया था कि वो मौत से डर रहा है, जिससे वो सेकंड इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट नहीं कर पा रहा, जिससे उसने खुद को फर्नेस में चलाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे सेकंड इमोर्टल एनर्जी भी उसकी बॉडी के पास नजर आई थी। पर उसकी सोल अंधकार में गिरती जा रही थी, जिससे बाहरी रूप से शियाओ मर चुका था। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ की सोल लगातार डार्कनेस के अंदर गिरती जा रही थी। शियाओ की सोल बॉडी बिल्कुल भी होश में नहीं थी। तभी हमें बाउंड्री सी के एक आइलैंड पर गॉडेस लियू को दिखाया जाता है, जो कहती है कि मैंने शियाओ को बताया था कि जब वो कल्टिवेशन के इस दायरे में पहुंच जाएगा तब उसे एहसास होगा कि पिछली बातें कुछ मायने नहीं रखती, ना ही फ्यूचर में क्या होने वाला है यह मायने रखता है। बस आज का प्रेजेंट अस्तित्व रखता है और ये चीज हमेशा ऐसी रहेगी, इसे कोई बदल नहीं सकता और इस दुनिया का कभी भी रीइंकार्नेशन नहीं होगा। गॉडेस लियो की पावर से वहाँ एक विलो ट्री खिल जाता है। गॉडेस लियो अब आगे बढ़ने लगती है और अपनी पावर से टाइम को फ्रीज कर देती है। वो गहरे अंधकार में शियाओ को गिरते हुए देख रही थी। शियाओ की सोल बॉडी लगातार डार्कनेस की तरफ जा रही थी और अब कुछ डार्क सोल से उस बॉडी के चारों ओर मंडराने लगती है। तभी अचानक से शियाओ की सोल बॉडी जाग जाती है। उसे विजन आने लगते हैं जब उसकी लोअर वर्ल्ड में लड़ाई शुरू हुई थी। साथ ही उसे अपने स्टोन विलेज के ग्रैंडपा भी नजर आते हैं, जो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो गायब हो जाते हैं। शियाओ अब नीचे गिरने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो एक डार्क केज में होता है। यह जगह मिस्टीरियस प्रिजन थी, जहाँ प्रिमोर्डियल सोल को कैद करके रखा जाता है, इसीलिए शियाओ भी वहीं कैद था। इस जगह पर और भी कई सारे पिंजरे थे, जहाँ पर और भी लोगों की सोल्स को कैद करके रखा हुआ था, जो भी शायद इसी तरह कल्टिवेशन करते वक्त डार्कनेस में गिरते हुए यहीं कैद हो गए होंगे। शियाओ परेशान होता है कि वो अचानक कहाँ आ गया और वो यहाँ क्यों है। तभी उस केज की पावर शियाओ की सोल बॉडी को कमजोर करने लगती है। वो एनर्जी उसकी सोल पावर को एजो कर रही थी। फिर अब हमें इमोर्टल एशियन के स्मॉल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कई सारे स्मॉल वर्ल्ड के पोर्टल मौजूद है। वहाँ लिटिल बनी और काओ युशेंग एक दुनिया से बाहर निकल कर आते हैं, क्योंकि क्वीन एशियन फ्रीक और क्वीन उनका पीछा कर रहा था और अब लो दाओ और लेन इशेंग भी अब वहाँ जाते हैं। उनके पीछे फेदर एशियन फ्रीक पड़ा हुआ था, जो भी वहाँ जाता है। अब मर्चेंट लुई भी बसते हुए वहाँ जाता है, क्योंकि सेशन इमोर्टल के कुछ कल्टिवेटर भी उनके पीछे थे, जो ओली मेडिसिन के लिए शियाओ को मारना चाहते थे। क्वीन सभी से कहता है कि मोटे आदमी तुम और तुम्हारे साथी हमसे बच नहीं सकते। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हमें बता दो कि वांग कहाँ है। काओ युशेंग मुस्कुराता हुआ कहता है कि तुम शियाओ की तलाश कर रहे हो, इसीलिए लगता है कि तुम खुद ही मरना चाहते हो, जो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की गलती करना चाहते हो। फेदर एशियन फ्री कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और वो अपने साथियों से कहता है कि हमें परेशान करना चाहते हैं, इसीलिए हमें शियाओ के सभी साथियों को मार देना चाहिए और सिर्फ 2 लोगों को जिंदा छोड़ना, ताकि हम उन्हें टॉर्चर कर सके। क्वीन एशियन फ्रीक अपने क्वीन पावर को एक्टिवेट कर लेता है और क्वीन भी उसके साथ अपनी पावर को मर्ज करके फायर वोर्टेज को क्रिएट कर लेता है, जिसे वो शियाओ के दोस्तों पर छोड़ देता है। काओ युशेंग भी अब कई सारी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और उससे एक पावरफुल अटैक करके उस वोर्टेक्स को नष्ट कर देता है। इससे काफी तेज ब्लास्ट होता है। तभी एक स्मॉल वर्ल्ड से टेंग और एम्परर बटरफ्लाई जल्दी से बाहर आते हैं। टेंग जल्दबाजी में ध्यान नहीं देता कि वहाँ शियाओ के दुश्मन भी मौजूद है, इसीलिए वो जल्दी से कहता है सब कुछ खत्म हो गया, शियाओ की सोल मर चुकी है, जिससे मुझे डर है कि बिग ब्रदर शियाओ शायद मर चुका है। वहाँ मौजूद सभी एशियन फ्रीक भी ये सुन लेते हैं। एशियन बटरफ्लाई गॉड स्टोन को हिट करके उसे चुप रहने को कहता है। टेंग भी देखता है कि वहाँ शियाओ के कई सारे दुश्मन भी मौजूद है, इसीलिए वो कहता है कि मैं तो बस यूं ही दिखावा कर रहा था और तुम सब ऐसे सोचना जैसे तुमने कुछ सुना ही ना हो। और वो दोनों वापस से शियाओ वाले स्मॉल वर्ल्ड की तरफ निकल जाते हैं। क्वीन हंसने लगता है। वो खुश था कि शियाओ मर चुका है। वो अपने साथियों से कहता है कि शियाओ अब जिंदा नहीं है, इसीलिए अगर हम उसकी बॉडी को हासिल कर ले तो उससे हम मेडिसिन को रिफाइन कर सकते हैं और साथ ही हम उससे बदला भी ले सकते हैं। और वो तीनों भी टेंग और एम्परर बटरफ्लाई के पीछे जाने लगते हैं। काओ युशेंग कहता है कि तुम हमारे होते हुए
वे वांग को छूने की हिम्मत नहीं कर सकते और वो सभी तेजी से उनके पीछे जाते हैं। वहीं अब हम मिस्टीरियस प्रिजन में श्याओ को देखते हैं। उसे लिटिल इमॉर्टल किंग की बातें याद आ रही थी कि वो सही कह रहा था कि ये रास्ता हमें आगे की ओर नहीं लेकर जाता, ना ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। और अब मैं भी एंडलेस डार्कनेस में गिर चुका हूँ। वो सोचता है कि मैंने अभी तक किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी मेरी प्रीमोडियल सोल लगातार कमजोर होती जा रही है और इसमें कोई आशा नहीं है कि वो लिटिल इमॉर्टल किंग भी यहाँ फंसकर मारा गया होगा और अब मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता और शायद उसकी ही तरह मेरी प्रीमोडियल सोल भी बिखर जाएगी। तभी उसकी नजर वहाँ मौजूद कई सारी केज पर जाती है जिसमें और भी कई सारी प्रीमोडियल स्पीड मौजूद थी। वो सोचता है कि यहाँ के लोगों में से कई सारे प्रीवियस इमॉर्टल एरा के लोग हैं, पर फिर भी ये अभी भी जिंदा क्यों है और आखिर ये अपनी पावर को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्या प्रीवियस एरा में कोई रास्ता मौजूद था जिससे प्रीमोडियल स्पीड को बिखरने से रोका जा सकता था। लेकिन वो निराश होता है क्योंकि श्याओ प्रीवियस एरा की कोई भी टेक्निक नहीं जानता था। उसे काफी गुस्सा आता है कि आखिर मैं यहाँ कैसे पहुंचा। उसे याद आता है कि जब मैं सेकंड इमॉर्टल एनर्जी को कल्टिवेट कर रहा था तो दाव फ्लेम से बॉडी को जलाने से सेकंड इमॉर्टल एनर्जी को मैंने सक्सेसफुली कल्टिवेट कर लिया था। और उसे अपने मास्टर दाव की बातें भी याद आती है कि हमेशा याद रखना कि इमॉर्टल एनर्जी को कल्टिवेट करने का चाहे स्ट्रॉन्ग रास्ता हो या फिर कमजोर रास्ता, सभी हमें एक ही जगह की ओर लेकर जाते हैं। बस किसी में वक्त लगता है तो किसी में हमें हार्ड ट्रेनिंग करके जल्दी अपनी मंजिल मिल जाती है। श्याओ सोचता है कि क्या इमॉर्टल पाथ और डिवाइन पाथ सभी हमें एक ही डेस्टिनी की ओर लेकर जाते हैं। मुझे गॉड बनने के रास्ते को पूरा करना है तो क्या इमॉर्टल एनर्जी मेरे स्वयं के रास्ते पर चलने का बेस होना चाहिए और अब मुझे इस एनर्जी को इमॉर्टल एरा की प्रैक्टिस के साथ अलाइन करना चाहिए। पर दोनों इमॉर्टल एनर्जी मेरी बॉडी के आसपास मौजूद है और अभी मैं केवल एक प्रीमोडियल स्पीड हूँ, इसीलिए मैं इमॉर्टल एनर्जी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ प्रिजन में कैद बाकी सभी लोग भी प्रीमोडियल सोल है, फिर ये सभी इमॉर्टल एनर्जी का इस्तेमाल कैसे कर पा रही है। तभी वहाँ गॉडेस लियू की वाइन आ जाती है। श्याओ की सोल बॉडी उसमें गॉडेस लियू के ऑरा को महसूस कर लेता है। श्याओ गॉडेस लियू का आवाज लगाने लगता है पर वो गॉडेस लियू का सिर्फ एक छोटा सा अंश था। श्याओ भी समझ जाता है कि विलो ब्रांच का एक छोटा सा टुकड़ा है और वो निराश होता है। पर तभी उस विलो से गॉडेस लियू का एक प्रोजेक्शन क्रिएट होता है। श्याओ ने आवाज लगाने लगता है और कहता है कि ये मैं हूँ, आपका डिसिपल श्याओ। पर गॉडेस लियू आगे बढ़ रही थी। श्याओ उनसे पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो। गॉडेस लियू कहती है कि मैं अभी विलो डिवाइन के एक स्पीड की तरह हूँ और ये एक ट्रू बॉडी के रिफ्लेक्शन की तरह ही है। वो उसे एक लिफ्ट देती है और वो प्रोजेक्शन वहाँ से गायब हो जाता है। श्याओ उनकी बातों को सोचने लगता है कि मैं सिर्फ एक विलो डिवाइन हूँ, फिर भी मेरे अंदर गॉडेस लियू की एनर्जी मौजूद है। श्याओ समझ गया था कि अभी उसने जिस गॉडेस लियू को देखा वो असली गॉडेस लियू का मैनिफेस्टेशन था, लेकिन ये बिल्कुल असली गॉडेस लियू की तरह थी। और अब वो उस गॉडेस लियू के लीफ को अपने हाथ में ले लेता है और अब वो समझ जाता है कि मन और शरीर एक ही होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए अगर मैं अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना चाहूँ तो मैं अपनी प्रीमोडियल सोल से अपनी पावर को एक्टिवेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी फाउंडेशन को सोल से कनेक्ट करने का कोई तरीका जरूर होगा। और अब श्याओ सोल के थ्रू अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और सोचता है कि मैंने इमॉर्टल एनर्जी को कल्टिवेट कर लिया है, इसीलिए इससे मेरी बॉडी के साथ साथ मेरी प्रीमोडियल सोल को भी फायदा हुआ होगा। और उस इमॉर्टल एनर्जी ने सिर्फ मेरी सोल को ही नरिश नहीं किया होगा बल्कि मेरी प्रीमोडियल स्पीड को भी स्ट्रॉन्ग बनाया होगा। और अब वो अपनी सारी एनर्जी को कंडेंस करने लगता है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसकी प्रीमोडियल बॉडी के अंदर भी इमॉर्टल एनर्जी मौजूद है। वहीं रियल वर्ल्ड में श्याओ की बॉडी एक फॉर्मेशन में मौजूद थी जिसे टेंग ने बनाया था, पर वो बाहरी तौर पर मर चुका था। और अब वो एशियंट फ्रीक श्याओ की बॉडी को हासिल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। काओ यूशेंग भी अपने सभी साथियों के साथ उनके पीछे था। काओ यूशेंग टेंग से कहता है कि तुम फॉर्मेशन को बनाने में माहिर हो, इसीलिए तुम्हें उन्हें रोकना होगा। भले श्याओ की सिर्फ बॉडी बची हो, फिर भी हमें उसे बचाना होगा क्योंकि वो फिर से वापस जिंदा हो सकता है। इसीलिए हम उन एशियन फ्रीक को श्याओ की बॉडी हासिल नहीं करने दे सकते। टेंग कहता है कि मैं श्याओ से काफी ज्यादा दूर हूँ, इसीलिए मैं उस फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेन यूशेंग कहता है कि हम सभी मिलकर पीछे के लोगों को संभालेंगे और तुम काओ यूशेंग और लिटिल बनी मिलकर आगे के तीनों एशियन प्रेका को रोकने की कोशिश करो। और अब मर्चेंट लुयू, लेन यूशेंग और लुओ दाओ पीछे से आते हुए लोगों पर अटैक करने लगते हैं, पर क्वीन ने अपने दोनों साथी एशियन फ्री के साथ श्याओ की तरफ बढ़ रहा था,
इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।